प्रिय बच्चों, विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयपुर खुर्द कौशाम्बी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंथेसिस। पिछले उसमें भी कक्षा में ये सिखाया गया था कि कैसे दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाए। तो अब तक हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना सीख रहे थे। आज उसी के आगे थोड़ा चलकर देखते हैं। आज पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य कैसे बनाया जाए यह सिखाया जाएगा। तो चलते देखते हैं वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। एडजेक्टिव आप समझते हैं, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, वह शब्द जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक वर्ब ना रह करके जब एडजेक्टिव का कार्य करती है, किसी नाउन की विशेषता बताने का कार्य करती है, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को किस तरह जोड़ते हैं वो आज सिखाया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। तो जो कंडीशंस है, पहली ये है कि जो पहला सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, तो जो पहला सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए। फिर से समझ ले, दो वाक्य हैं, दो वाक्य को हम जोड़ना सीख रहे हैं। दो वाक्य को कैसे जोड़ेंगे, तो इस विधि से किस तरह जोड़ा जाता है ये सिखाया जाएगा। सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, जब वही ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में कर्ता के रूप में आता है तब यह नियम लागू होगा। दूसरा, जो दूसरा सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में होगा। फिर से सुनते हैं, फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा और ये सेकेंड सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। और वाक्य में ये विशेषण का कार्य करेगा। अब एक वाक्य देख करके उदाहरण से समझते हैं। ही सा ए स्नेक, इट वाज wounded। He saw a snake, it was wounded। शब्द देखते हैं, सेंटेंस नंबर प्रथम, पहला वाक्य है he saw a snake। इसके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है स्नेक। दूसरे सेंटेंस में, ये दूसरा सेंटेंस है, इस दूसरे सेंटेंस में यही जो ऑब्जेक्ट है यानी स्नेक, यही सब्जेक्ट है इट। स्नेक का ही प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है, स्नेक के स्थान पे ही इट आया है, यानी पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि जो वाक्य दिया गया है दूसरा, वह वाक्य पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो ये देखिए पैसिव वॉइस में है क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है। जब भी किसी वर्ब के साथ
वर्ब का तीसरा रूप आता है तब वह पैसिव होता है। इसको मिला के अब देखते हैं कैसे बनता है। ही सा इसने, ही सा ए, इसी शब्द को स्नेक के पहले लिख देते हैं, बाउंडेड स्नेक। इस तरह से ये दो शब्दों, दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बना, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आई सा ए लाइन, इट वाज बाउंडेड। आई सा ए लाइन, मैंने एक शेर देखा, इट वाज बाउंडेड, ये घायल था। तो मिलाते हैं, शर्त देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है लाइन, और लाइन ही इस बार सब्जेक्ट, वो सेंटेंस जो सेकंड है उसका सब्जेक्ट है। वाक्य है पैसिव, क्रिया के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए पैसिव वॉइस है। बनाते हैं, आई सा ए बाउंडेड लाइन। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला आता है सिंथेसिस में परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में दो है, एक हैविंग प्लस वी थर्ड, इसे एक्टिव वॉइस में भी रख सकते हैं। दूसरा है हैविंग बीन प्लस वी थर्ड, ये पैसिव वॉइस में। हैविंग बीन प्लस वी थर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है। जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में इसके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं। तो वाक्य के जोड़ने से पहले जो और शर्तें हैं उनको देख लें। जैसे पहली शर्त है, दोनों के सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड। सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड एक होना चाहिए। दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के बारे में जो बात करें, दोनों एक हो, वही है, तभी ये नियम लागू होगा। दूसरा शर्त, दोनों की जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब फर्स्ट और फाइनाइट वर्ब सेकेंड, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों एक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, टाइम इंटरवल, ये 0 नहीं होना चाहिए। टाइम इंटरवल 0 नहीं, यानी दोनों के कार्य के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए। एक चीज इस जगह बताते चले, यदि आपको ना पता हो तो ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ब के दो होती हैं, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट।
फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फाइनाइट वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित होती है। नॉन फाइनाइट वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रभावित नहीं होती। फाइनाइट वर्ब टेंस से प्रभावित होती है, सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब न टेंस से प्रभावित होती है न सब्जेक्ट से। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। रवि पसंद करता है क्रिकेट खेलना। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। देखते हैं थोड़ा सा और लिख करके। यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। हमने देखा जब रवि सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट एक वचन था, तो क्रिया यस या यस में आई, और जब सब्जेक्ट बदल गया, रवि की बजाय यू आ गया, तो ये जो वर्ब है इसने भी अपना रूप बदल लिया। लेकिन ये वर्ब उसी तरह लिखी हुई है। जो वर्ब अपना रूप किसी भी स्थिति में ना बदले वह नॉन फाइनाइट। जो सब्जेक्ट को देख करके या टेंस को देख करके, जैसे देखते हैं यू लाइक्ड यहां टेंस बदल गया, पास्ट में आ गया, तो क्रिया ने अपना रूप बदल लिया। लेकिन ये उसी तरह अपने रूप में है। जो क्रिया सब्जेक्ट के आधार पे, जो क्रिया टेंस के आधार पे अपने रूप को बदलती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो क्रिया किसी भी न टेंस या सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब चलते हैं अपने वहीं पे, कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हम दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाएं। जब भी दो वाक्य को मिला के एक वाक्य बनाया जाता है तो उसमें, तो देखो ये बताया जा रहा है कि जब दो वाक्य मिला करके एक वाक्य बनाते हैं तो दो वाक्य में दो क्रिया, एक वाक्य में एक क्रिया। अब जब दो वाक्य में दो क्रिया होंगी और उन्हें मिला के एक वाक्य बनाना है, तो चूंकि एक वाक्य में एक ही क्रिया रहती है, तो किसी न किसी एक क्रिया को अपना रूप बदलना होगा। वह पार्टिसिपल के रूप में आएगी। उसी रूप को बदलने को पार्टिसिपल कहते हैं। वह आज हम उसको पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर ये आधार पे जोड़ना है तो एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ही वेंट टू ऑफिस। उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, वह ऑफिस गया। शर्त के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड। ही दोनों के कर्ता सेम है। और दूसरा है फाइनाइट वर्ब, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों अलग अलग। एक में है कार्य पूरा करना, एक जाना, दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। अब टाइम अंतराल, एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हो तब दूसरा कार्य शुरू हो, तो यह नियम लागू होता है। यहां देखते हैं ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना सारा काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तब अब वह ऑफिस को गया है। इस नियम से बनाते हैं तो सबसे पहले हैविंग प्लस वी थर्ड। हैविंग ये वी थर्ड में ही है। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क
कामा ही वेंट टू ऑफिस। इस तरह ये वाक्य पूरा हुआ। ये बन गया दो वाक्य को मिला करके एक वाक्य सिंपल सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस मिल करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया गया है, जिसमें एक क्रिया पार्टिसिपल के रूप में आ गई है, दूसरी क्रिया पूर्ण रूप से उसी रूप में है। तो एक वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इस तरह से जब दो वाक्य होते हैं तो उसकी जो एक और फाइनाइट है, जो काम पहले होता है, उस फाइनाइट वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल लेते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। He finished his homework। ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, went to market। पहली शर्त दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं। दूसरा, दोनों के जो फाइनाइट वर्ब हैं वो अलग अलग हैं, एक में फिनिश है और एक में वेंट है। और तीसरा टाइम अंतराल देखते हैं, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, कंप्लीट किया, समाप्त कर दिया। ही वेंट टू मार्केट। और तब अगला कार्य, जो नया कार्य शुरू किया, पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब दूसरा कार्य शुरू होता है। इस के आधार पे इस नियम का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसने अपना गृह कार्य समाप्त किया, फिर वो मार्केट गया, टाइम अंतराल है, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अतः यह नियम का पालन करेंगे। हैविंग प्लस बी थर्ड। हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू मार्केट। ये एक्टिव में देख लिया। अब एक उदाहरण पैसिव में देख लेते हैं। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। एक वाक्य। दूसरा वाक्य है ही फेल्ट सारी। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। वह अपने गुरुजी के द्वारा पनिश किया गया, दंडित किया गया उसे। इस बात का ही फेल्ट सारी, उसने अफसोस जाहिर किया, दुख व्यक्त किया। नियम देखते हैं। दोनों के कर्ता एक हैं, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं। टाइम अंतराल, पहले जो टीचर के द्वारा दंडित किया गया है बच्चा, इसके बाद वो सारी फील करता है। तो इसको देखते हैं। ये पैसिव में है, इसलिए पैसिव में है क्योंकि यह ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, जहां ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, वो वाक्य पैसिव कहलाता है। अतः ये वाज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पनिश्ड क्रिया का थर्ड रूप में है, यह वाक्य पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस होने की वजह से ये नियम फिर इसको जोड़ेंगे। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कामा ही फेल्ट सारी। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में वाक्य बना। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सारी।
परफेक्ट पार्टिसिपल अब हमको बनाना आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।